नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ोग फैली हुई है, जैसा कि इसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि सर्दी का मौसम है और शदीद सर्दी पड़ रही है। इस वजह से पाकिस्तान के सेंट्रल रीजन में और नॉर्दर्न रीजन में ख़ास तौर पर प्लेन एरियाज़ में फ़ोग का शिकार है। फ़ोग की वजह से मुश्किलात जैसा कि ट्रैफ़िक की डिस्रप्शन, एयर फ़्लाइट्स का रुक जाना और लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी इससे मुतासर हो रही है। आइए जानते हैं फ़ोग क्या है और फ़ोग के क्या असरात होते हैं, फ़ोग और स्मॉग में क्या फ़र्क है। स्मॉग और फॉग दोनों वेदर फिनोमेना है। स्मॉग पोल्यूशन है, जबकि फॉग एक कंडेंसेशन प्रोसेस है। फॉग के बारे में देखें तो वार्म वाटर मॉइस्ट एयर मूव करता है जब कोल्ड वाटर पर, और जब थिक क्लाउड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंड हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। जबकि स्मोक और फॉग से बनती है, जो धुआं होता है जिसमें पोल्यूशन होती है फैक्ट्री से, ट्रैफिक से। इसी कंटेक्स्ट में हम देखें तो जब पाकिस्तान में फॉग की कंडीशन बनी हुई है, फॉग एक कॉमन मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना है। पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से है, एनिमल लाइफ पे भी इम्फेक्ट हो रहा है, और ड्यू पॉइंट भी जब क्रॉप को डिस्टर्ब कर रहा है, वेजिटेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो फॉग की जो सिचुएशन है उसके बारे में जानते हैं। जैसा जैसा कि फॉग एक विजिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी को रोक देती है, रोड पे आप देख नहीं सकते, और इसकी एक रेंज है। विजिबिलिटी जब लेस दैन 1 किलोमीटर होती है तो फॉग आ जाती है। फॉग की तीन टाइप है, शेलो है, मॉडरेट है, डेंस है। शेलो टाइप में हम देखते हैं तो विजिबिलिटी 200 से 999 मीटर के दरमियान होती है, जबकि मॉडरेट फॉग जो कि 50 से 200 मीटर के दरमियान होती है, जबकि डेंस फॉग होती है वो बिलो 50 मीटर्स होती है। ये फ़ोग पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में होती है और दिसंबर से लेकर फरवरी तक जाती है। ये फ़ोग पाकिस्तान में हम देखें तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक कहा जाता है कि ये कई हफ्तों तक होगी। इससे हम देखें तो इर्द गिर्द के इलाकों में सर्दी की शदीद लहर फैल रही है, लेकिन एक खूबसूरत एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो रहा है, जैसा कि एक खूबसूरत सीनरी बनती है। इसके साथ साथ मुल्क में जो फोगी कंडीशन है, ये एक परसिस्टेंट डेंस फोग आजकल पाकिस्तान में है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक ये काफ़ी अरसे तक कई वीक तक फैलेगी, और टेम्परेचर डाउन है, जैसे कि 3 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है। इस तरह इसके इम्पैक्ट हेल्थ पर पड़ते हैं और डेली लाइफ की डिस्ट्रप्शन पर पड़ते हैं। डॉन न्यूज़ के मुताबिक रिसेंटली रिपोर्ट हुआ है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें तकरीबन 16 से 17 लोग ज़ख्मी हुए हैं, और 2 से 3 लोगों की वफ़ात हो चुकी है एक्सीडेंट की वजह से। उसके अलावा इस्लामाबाद में जो टेम्परेचर कल देखा गया वो 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखा गया है, और इसमें डेंस फॉग देखी गई है। इस हवाले से अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये डिस्ट्रप्शन ऑफ फ्लाइट्स हैं एयरपोर्ट्स पर, और जिसकी वजह से अर्बन एरियाज़ में ट्रैफिक रुकी हुई है, कारोबार रुका हुआ है, तजारत रुकी हुई है। ओवरऑल इसमें इंस्टीट्यूशन को यानी लोगों को गाइड करना चाहिए कि जब फॉग होती है तो उसके हवाले से क्या इक़दामात लिए जा सकते हैं, और इसको किस तरह हैंडल किया जा सकता है इंडिविजुअल लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर और नेशनल लेवल पर, और लोगों को किस तरह अवेयरनेस दी जा सकती है, और फोगी कंडीशन में किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रखा जा सकता है और दूसरों का ख्याल रखा जा सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है, और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट और तमाम इंस्टीट्यूशन इसमें मिलकर लोगों को आगाह करें, और इससे किस तरह बचा जा सकता है। ये अर्बन एरियाज़ में डेली लाइफ रुकी है, स्कूल्स बंद हैं, ऑफिस। लेकिन इस सर्दी के मौसम में जिस तरह इंसानी ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है, इसी तरह हम अपने इर्द गिर्द देखें तो जानवरों की तरफ देखा जाए कि उनको भी इससे बीमारी लग सकती है, और वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। उनकी भी केयर करनी चाहिए, और इस तरह हमारे इर्द गिर्द जिस तरह हमारी वेजिटेशन है, हमारी प्लांटेशन जो हमने की हुई है, या हमारी एग्रीकल्चर है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो इसके बारे में अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ केयर का ख्याल रखें, और अपने आप को महफूज बनाएं और अपनी प्रोटेक्शन रखें, ताकि हम अपने आप को इससे बचा सकें। और इस सर्दी के मौसम में कम से कम देखें, आप कम से कम ट्रैवल करें, और अपनी स्केड्यूल इस तरह से बनाएं कि आपको आपके काम में डिले ना हो सके। ये फॉग एक मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना है, इसी तरह हमें फॉग के बारे में जानना चाहिए, रिसर्च करें, स्टडी करें इस पे, और फॉग और स्मोक का फ़र्क जानें, किस तरह फॉग स्मोक से डिफरेंट है, मिस्ट में क्या फ़र्क है, ये किस तरह वेदर फिनोमेना है, और किस तरह हमारे पास ये रेंज से डिफरेंट फिनोमेना है, और ये किस तरह ये प्रोसेस किस तरह से होता है कंडेंसेशन, और इससे नुकसान क्या हो सकते हैं, इसके पॉजिटिव क्या हैं, और इससे हम एक दूसरे को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, मीडिया का यूज़ किया जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल अप्लाई किया जाए, गवर्नमेंट इसमें इक़दाम करें। ख़ासतौर पर जो ट्रैफिक पुलिस है और ट्रैफिक के इंस्टीट्यूशन हैं, वो लोगों को अवेयर करें, रोड्स पे ख़ासतौर पर फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, और फॉग से रिलेटेड जितनी भी केयर जो गवर्नमेंट मीडिया पे शेयर करती है उनको फॉलो करें।